Brought to you by खाता बुक। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। बहुत कुछ है। कहानी थोड़ी और गहरी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, नए किरदार आएंगे, नई ट्विस्ट आएंगे, नए कॉन्स्पिरेसी होगी, नए षड्यंत्र होंगे, नई चुनौतियां होंगी। सो बहुत कुछ नया है, नया मनोरंजन भी है। जी, तो कालीन भैया कितने और डेंजरस हो जाएंगे या थोड़ा सॉफ्टर साइड मिलेगा? ये तो शो में पता चलेगा आपको, बट आई एम श्योर कि अगर सीजन 1 में लोगों को पसंद आया तो इसमें और ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि काफी कुछ होना है, बहुत कुछ होना है इस बार। प्लॉट बड़ा हो रहा है। जी जी, तो ये बताएं पंकज जी, मतलब जब लोग कोई शो आपकी फिल्म देखते हैं या कोई सीरीज देखते हैं तो छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं। तो मुझे कई लोग ट्विटर पे या फिर और जगह लिखा कि वो जो हवेली है आपकी त्रिपाठी निवास, जो कोठी दिखाई है, वो एक्चुअली कहाँ पर है? कुछ मुझे बताएं, शूटिंग कहाँ कहाँ हुई है, किन किन लोकेशंस पे आपने शूट किया है, या कुछ मजेदार किस्से आप बांटना चाहें इस बार कुछ हुए शूटिंग के दौरान? वो बनारस में है, मोती झील एक जगह है, वहीं पे है बनारस में, और शहर के अंदर। और हमने बनारस में, चुनार में, मिर्जापुर में, उसी इलाके में शूट किया है। कुछ पार्ट लखनऊ में जी। और भदोही, गोपीगंज, जैसे मेरा कारपेट फैक्ट्री है वो भदोही में है। जी, तो अलग अलग हिस्सों में करते हैं बहुत जगह। सो और किससे यही है कि हम पूरी यूनिट एक दूसरे को, जो सारे एक्टर हैं वो हम लोग पुराने परिचित हैं, दोस्त टाइप हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो थोड़ा मस्ती मजा सेट पे ज्यादा होता है। जी। तो आप किसकी ज्यादा टांग खींचते हैं? आप सबसे नॉटी कौन है सेट पर? नहीं नहीं, सब अच्छे हैं, सब सेंसिबल हैं, सब सेंसिबल और अच्छे कमाल के लोग हैं। मैं ही थोड़ा चुटकुला हंसी मजाक करते रहता हूँ और मैं कहानियां सुनाते रहता हूँ, तो मजा आता है जब हमारा ये होता है। तो बाकी सब दोस्त हैं, सब वैसे लोग हैं जो कोई फिल्म स्कूल से, एफटीआई से, एनएसडी से, थिएटर से, पूरे भारत का रिप्रेजेंटेशन है। रसिका दुग्गल जमशेदपुर की, मैं बिहार से, अली लखनऊ के, तो देवेंदु दिल्ली से, कुलभूषण जी यहीं के, एक लड़की है रजिया अपनी, वो झारखंड की, हजारीबाग की, जो तो बहुत पूरे भारत का कास्ट है और मजा आता है एक दूसरे के संग। और खासकर मैं पूर्वांचल जो प्रदेश है, जो बिहार यूपी का मैं बॉर्डर ही बोलूंगा, जैसे जिसपे मिर्जापुर आधारित है, वहाँ क्योंकि वहाँ बिहार का भी प्रभाव है, झारखंड का भी प्रभाव है, उत्तर प्रदेश का भी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही आता है। और हमारा इंडस्ट्री इस पूर्वांचल से बहुत ज्यादा, मतलब हालिया में बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे फिल्में हो, सीरियल्स तो वहाँ पे बहुत आते हैं। तो ऐसा क्या है इस प्रदेश की मिट्टी में कि वहाँ की कहानियां लोगों को हर तरह की पसंद आती है? वहाँ रस है, नीरस भूमि नहीं है वो रसदार भूमि है। वहाँ के किरदारों में रस होते हैं, वहाँ के, इसीलिए अब जो पुनीत और विनीत जो राइटर है मिर्जापुर के, लोग खुद बीएचयू के पढ़े हुए हैं। तो बनारस में वैसे भी रस का शहर है। वहाँ की लोगों की सामान्य बातचीत भी आपको बहुत इंटरटेनिंग लगेगी। जी। तो बनारस में जब शूटिंग हो रही थी तो आपने कुछ वहाँ पर मलईयू और चाट ये सब खाया कि नहीं आपने? हाँ, मतलब मैं मलईयो चाट, बनारस में मैं वहाँ के बनारसी पान, यस जी, तो मुझे बहुत पसंद है। मैं तो ठठेरा गली में घुस जाता हूँ, ब्लू लस्सी के तरफ दुकान तरफ। तो मुझे बनारस बेहद पसंद है। मैं जब भी जाता हूँ तो मैं घाट पे रहता हूँ। तो बनारस से मैं 8 फिल्में कर चुका हूँ वहाँ पे। तो बहुत मेरे परिचित लोग हैं बनारस में, बहुत। जी, जब लोगों से मिलते हैं आप, जब तो किस तरह के किन किरदारों से वो आपको याद करते हैं? मतलब कि कौन कौन से किरदार से अब आपको वो पहचानते हैं? किस तरह की बातें करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंचे हैं, एक मकाम बना है, लोगों के अंदर एक होप है कि हमारे यहाँ से ये लड़का गया है और आज इतने मुकाम पर पहुंचा है। किस तरह की बातें लोग आपसे करते हैं और कौन से किरदारों के लिए आपको याद करते हैं? कालीन भैया को बहुत, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कालीन भैया के नाम से ही लोग मुझे याद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। और
बाकी मेरे गांव के कुछ लोग हैं, बस सिनेमा के किस्से मुझसे सुनने चाहते हैं कि भाई क्या है, कैसी है तुम लोग, कैसे ये सीन कैसे होता है, गोली सच में चलती है क्या, खून कैसे निकल जाता है, ये कैसे होता है। जी मैं बताता हूँ, ये जादू है, मैजिक है, वो हम लोग इस को महारत हमने सीख लिया है। वो इस जादू को जादू ही रहने दो, सच्चाई पता चलेगा तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। जी तो जी बाकी है मेरी जर्नी, मेरी कहानी हमारे जैसे बहुत बच्चों को हौसला देगी जो भारत के छोटे छोटे इलाकों में, गांव में, खेड़े में है, जी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जी मुश्किल है, असंभव नहीं है कुछ भी। जी 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 जी। तो ये बताएं कि जैसे तमाम वेब सीरीज आई, सेक्रेड गेम्स भी आई, सब आई, लेकिन मिर्जापुर इतना जो लोगों ने पसंद किया, मतलब आज उसका सेकंड सीजन रहा, इतना बज़ है, इतना एक्साइटमेंट, मुझे लगता है इतनी इस किसी वेब सीरीज का इतना एक्साइटमेंट हालिया दिनों में नहीं था। तो क्या वजह थी कि ये इतना पसंद किया गया कि आज लोगों को इतना इंतजार था सीजन 2 का? मतलब तो ऐसा उसमें क्या यूएसपी थी मिर्जापुर 1 की कि आज ये लेवल अप हुआ है? आई थिंक कहानी, किरदार, परफॉर्मेंस, जो सबप्लॉट्स, कैरेक्टर्स का, ये तो कैरेक्टर एंगेजिंग थे, लोगों ने को बहुत बांध के रखे और मजा दिए, मनोरंजन दिए। जी और ओटीटी की ऑडियंस और खासकर मिर्जापुर की ऑडियंस जो यूथ हैं, उनको मनोरंजन बहुत चाहिए। और मनोरंजन के संग संग हम थोड़े सब टेक्स्ट में, सब प्लॉट में, मतलब सटल वे में हम और भी कुछ बात कह रहे हैं जी सीरीज में, तो शायद वो चीजें उन लोगों को, व्यूअर्स को पसंद आई होंगी। जी। और कहते हैं कि मतलब उत्तर प्रदेश भोजपुर में, ये मतलब भोजपुरी संस्कृति में, कि गालियां संस्कृति का हिस्सा होता है, तो इसमें नेचुरली जो गालियां आई हैं उस बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो सही है? हम उसको कई लोग कहते हैं हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, कई लोग कहते हैं नहीं सच है। देखिए एक गालियों का समाज में उनका इस्तेमाल करना तो सही बिल्कुल नहीं है प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सेम टाइम हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि समाज में, जिंदगी में, चौक चौराहे पे लोग आम बातचीत में गालियों का प्रयोग नहीं करते। बट सेम टाइम ओटीटी पे एक डिस्क्लेमर होता है कि भाई ये कंटेंट जो है वो 18+ के लिए है, एडल्ट के लिए है। तो एडल्ट आदमी समझदार है कि उसको क्या चीज मनोरंजन के तौर पे लेना है और किस चीज से इंस्पायर होना है। तो यस, मैं भी सार्वजनिक जीवन में और मैं निजी जीवन में गालियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता हूँ। मैं कहानियों में भी तभी करता हूँ जब बहुत जरूरी हो किरदारों के लिए, कि इस बात के बगैर कहानी पूरी नहीं हो रही है। तो मैं बहुत सेल्फ सेंसर रखता हूँ खुद का, एक कि मैं जिम्मेदारी मैं पूर्वक करता हूँ काम की। अगर सिर्फ सनसनी के लिए नहीं करना है, कहानी की जरूरत कितनी है, इस सिचुएशन की जरूरत कितनी है, तो कई बार वो मनोभाव होती हैं। आप अपने चार सेंटेंस में नहीं कहोगे वो बात, एक छोटी सी गाली के थ्रू कम्युनिकेट हो जाएगी, वो मनोदशा। बट सेम टाइम जिम्मेदारी के तहत उनका प्रयोग होना चाहिए। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन चूंकि मिर्जापुर के आप रियल हीरो हैं, आप सूत्रधार हैं, आपको कहानी, तो एक हीरो का जो पंच लाइन्स जो आपके हैं, जो मैं कहा वायरल हो रहे हैं आपके, तो कौन कौन से हैं वो पंची डायलॉग्स? पंकज जी, अगर आपको याद हो, हमारे साथ आप व्यूअर्स को बताना चाहें, जो आपके एक एक डायलॉग में पंच आता है, जैसे होता है ना कि हीरो आया एंड दैट यू जस्ट कम विद अ बैंग। सो वो कौन से पंची डायलॉग्स हैं कालीन के, त्रिपाठी जी के, कि मतलब जगह थिएटर में अगर जाए तो तुम पे लोग तालियां मारे? हाँ, वो तो मुझे याद नहीं, मैं शूटिंग के दिन करता हूँ, करके भूल जाता हूँ मैं बहुत ज्यादा। और अब मैं अपने तरीके से करता हूँ कई बार, जी कि मैं उस कोई भी संवाद को चाहता हूँ कि बहुत रिलेटेबल और बातचीत की तरह लगे, वो संवाद की तरह ना लगे, जी लगे कि बहुत आम बोलचाल की भाषा में इसने एक बात, बड़ी बात कह दी या हंसाने वाली बात कह दी। जी तो मैं उसको वैसे ही डे टू डे सामान्य तरीके से करता हूँ। तो मुझे याद तो नहीं है फिलहाल, बट बहुत मीम्स बनते हैं, बहुत मीम्स बनाते हैं लोग। तो हम करते हैं प्रबंध, बहुत पॉपुलर हुआ था। इस बार नियम सेम होंगे कि चालू हो गया मीम्स बनने, नियम सेम होंगे। जी। तो बड़े टैलेंटेड लोग हैं देश में, बहुत अच्छे अच्छे मीम्स बनाते हैं मिर्जापुर को।